बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ नूह पर, मूसा पर, ऐसा पर, लेकिन लोगों ने उसे बदल दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, ये कुरान है, मगर उसमें मुस्तकबल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है, उसमें हर राज से पर्दा उठाता है। ये कसम की इंसान उस जमीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, उसकी बनावट, निज़ाम और राजों को जानने की जुस्तजू में लग गया, और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बना किसी खालिक के नहीं चल रही है, और न ही इतना पेचीदा निज़ाम बना किसी के कंट्रोल चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैश मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोजिज़ा दिखाने को कहा करते तो हुजूर पाक उन्हें यही जवाब देते कि ये कुरान ही आपका सबसे बड़ा मोजिज़ा है, क्योंकि ये किताब न सिर्फ उस ज़माने के वाक़यात व हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मुशाल राह है, जिसमें फलकियात, नबातियात, टीपोजनियात, तबियात, मुबाद अलतबियात, अजियात और रियाजियात की बेशुमार बातें और हैरत अंगीज राज मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफत कर रही है और हैरत से इस मुक़द्दस किताब की तरफ देख रही है, जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सेहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। उस मुक़द्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक नुकात का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लोहा जमीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर यह जमीन का मादा नहीं है, बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस की इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और जमीन पर गिरने वाले से लोहा ही जमीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं है, और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा था कि इंसान इसका फायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले, जब का इल्म मौजूद नहीं था और ना ही टेलीफोन की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया, और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हाकी में लिखा है कि यह कायनात फैल रही है और ये उस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्नुल अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुताल्लिक एक आयत नाजिल हुई, यकीनन अगर ये बाज न रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। ऐसी पेशानी जो झूठी खुताकार है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का ऊपरी फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता। यूं कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके दाओ संवैत को साफ करतीन सरा अल्फिनो में दले क्या निरशत ज़ादला कैंड हंता वारा कैनिस कहताम फोटा निरतकता इंदा डालवियाली ही ओताम से लेके फ़ियाता कैनी माले शाइस कई अलग-अलग फिंगरप्रिंट होता है। यहाँ तक कि जड़वा बच्चों तक के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में फोरेंसिक साइंस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुरान मजीद ने उसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के फोड़ फोड़ तक दुरुस्त करके उसे जिंदा उठाएगा। कुछ साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लाजन के एक रिसर्च में बताया गया कि चूनटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले काफ़ी समझदार और मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि वो आपस में ही बातें करती हैं। दरअसल ये चूंटियां अपने मुंह से एक फ्रूट निकालकर दूसरी चोटी के मुंह में रख देती है और वो उस पैगाम को डिकोड करके समझ लेती हैं। कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़िमन में कहा गया है कि एक चूंटी ने कहा, ए चिवंटियों, अपने बल्लों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो।
برسوں قبل ملحدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھا میڈیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود